बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिना देर किए। सबसे पहले कट टू कट खबरों की बात करेंगे। एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, औद्योगिक कमर्शियल उपभोक्ताओं को राहत। एलपीजी पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए गए। 3 दिवसीय सेशल्स दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान। बीजेपी ने 19 उपाध्यक्ष बनाए, 8 महामंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी। वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, अब तक 235 से ज्यादा लोगों की मौत, कई हजारों लोगों का मलबे से रेस्क्यू। मुंबई के डोंगरी में मुहर्रम का निकला जुलूस, लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर, इलाके में कड़ी सुरक्षा। मुहर्रम जुलूस पर दिल्ली में हाई अलर्ट, 14 ड्रोन और 1100 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा। ओडिशा में टाइम्स हेल्थ आइकॉन्स का आयोजन, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी कार्यक्रम में पहुंचे। भुवनेश्वर में जुटे स्वास्थ्य क्षेत्र के दिग्गज। कुंडा विधायक राजा भैया के पिता हाउस अरेस्ट, उदय प्रताप सिंह समेत 13 समर्थक हाउस अरेस्ट। कुंडा में मुहर्रम को लेकर कार्रवाई। उदयपुर में निर्जला एकादशी पर पतंगबाजी का उत्सव, फतेह सागर किनारे उमड़ा जन सैलाब, उत्साह दिखा अनोखा संगम। 7.2 और 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंपों के बाद सुनामी की चेतावनी जारी, जबकि कई इलाकों में इमारतों के ढहने और अन्य स्थानों पर बुनियादी ढांचे को नुकसान की आशंका। मुंबई साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई, साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 11 मोबाइल फोन और 9 लैपटॉप जब्त किए गए। फरीदाबाद में पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या की, 6 महीने की गर्भवती थी महिला, हत्या कर मौके से फरार हुआ आरोपी। देहरादून के विकास नगर में निहंगों ने तोड़े बैरिकेड, हेमकुंड साहिब जाने को लेकर हंगामा, पुलिस प्रशासन ने संभाला मोर्चा। फिरोजाबाद में डबल डेकर, आपको बता दें दिल्ली में हत्या की वारदात से हड़कंप, संगम विहार में पति ने पत्नी को मारी गोली, पारिवारिक विवाद में लिया खूनी अंजाम। फिरोजाबाद में डबल डेकर बस की ट्रक से टक्कर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे में कई लोग घायल। झारखंड के रामगढ़ में भीषण हादसा, 7 की मौत, तेज रफ्तार ट्रक ने वाहन को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में गंभीर रूप से घायल। खानसर कोचिंग सेंटर में लगी आग, छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 2 दिन पहले फायर सेफ्टी में खामियां मिली थी। रावलाकोट में महंगाई, आर्थिक संकट और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर 50,000 से ज्यादा लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल, जिससे सरकार के खिलाफ नाराजगी खुलकर सामने आई। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, कब्जे से 498 किलो गांजा बरामद, जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 18 लाख रुपए। नदिया जिला परिषद सदस्य टीना साहा भौमिक के घर पर छापेमारी, 4 करोड़ के आसपास सोना बरामद। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 की रैंकिंग जारी, अमेरिका बना दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत, भारत 4थे स्थान पर। पोखरण में विश्वराड के 3 सफल परीक्षण, पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम विश्वराड है, 6 से 8 किलोमीटर तक मारक क्षमता। केरलम हाईकोर्ट का शपथ को लेकर फैसला, देवी देवताओं और भारत माता के नाम पर शपथ पर रोक, नियमित शब्दों के से बाहर की शपथ को अवैध बताया गया। लेबनान में इजरायली हमले में फिर बड़ा तनाव, कार पर एयर स्ट्राइक में 3 लोगों की मौत, 1 शख्स गंभीर रूप से घायल। ओमान तट के पास पहुंचा जहाज पर हमला, समुद्री सुरक्षा एजेंसियों में अलर्ट, जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला। ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाओं पर 3 दिन का ब्रेक, आज से 28 जून तक बंद रहेगा ईपीएफओ पोर्टल। ईरान ने अमेरिका विरोधी रुख पर दी सफाई, बोले अमेरिका मुर्दाबाद के नारे जारी रहेंगे, अमेरिकी झंडा जलाने की खबरों का खंडन किया। आईएईए चीफ की ईरान को 2 टूक चेतावनी, परमाणु ठिकानों का निरीक्षण होकर रहेगा, न्यूक्लियर साइट्स तक पहुंच को लेकर बढ़ा अंतरराष्ट्रीय दबाव। तेल गैस पर भारत को बड़ी राहत, हॉर्मुज पार कर 30 गैस के जहाज रवाना, 26 और जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की कतार में खड़े हैं। ट्रंप का ईरान को लेकर बड़ा फैसला, ईरान से खरीदेगा गेहूं, मक्का और सोयाबीन, कृषि व्यापार को लेकर बढ़ी नई हलचल। हॉर्मुज
में मालवाहक जहाज पर हमला, आईएमओ ने रोका जहाजों का रेस्क्यू, हमले के बाद बढ़ी सुरक्षा। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप का दावा, ट्रंप बोले ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर नहीं लगाएगा टोल। हॉर्मुज स्ट्रेट पर टैक्स को लेकर ट्रंप का बयान, बोले जहाजों से कोई टैक्स फीस या बीमा शुल्क नहीं लिया जाएगा। दावा गलत निकला तो बातचीत तुरंत खत्म होगी। चीन अमेरिका के साथ युद्ध खत्म होने के बाद ईरान के पुनर्निर्माण में मदद करेगा बीजिंग, आर्थिक और कूटनीतिक सहायता देगा। मोहम्मद बाकर गालिबाफ का बयान, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने का समझौता अमेरिका की हार की घोषणा है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति प्रक्रिया शुरू, 16 जून के समझौते के तहत 60 दिन का रोडमैप बना, समझौते पर भरोसा। यूएन के परमाणु एजेंसी के प्रमुख का बयान, ईरान के यूरेनियम संवर्धन स्थलों का निरीक्षण बहुत जरूरी, ये कदम अमेरिका ईरान के बीच अंतरिक्ष समझौते का हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस का बयान, ईरान के साथ अंतरिम समझौता अमेरिकी किसानों को आर्थिक लाभ देगा, हालांकि ईरान ने इस दावे को सिरे